नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को प्यार के साथ और सच्चाई के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम परमेश्वर की कृपा से हमारे इस साधना में सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ दिन ढल चुकी है और एक नए दिन की आगाज़ होने वाली है चंद घंटों में, है ना? इसी संधि क्षण में आज हम आपके लिए लाए हैं अनु इंसान की अनु कहानी। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो और कहानी की जो शीर्षक है वो है बेलूर मठ। बेलूर मठ या बेलूर मठ, अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये वो मठ है जहाँ से पूरे विश्व में शांति की वाणी और प्यार की वाणी, त्याग तितिक्षा के साथ, सच्चाई के साथ जो फैला रहे हैं श्री रामकृष्ण परमहंस देव के जो शिष्य हैं, सुयोग्य जो शिष्य हैं, उन उनमें से सबसे प्रधान जो है स्वामी विवेकानंद, उनके उनके और उनके गुरु भाइयों से उनके द्वारा जो एक आश्रम रामकृष्ण परमहंस जी के नाम से बनाया गया था, वो मठ का नाम है। मैं बहुत खुश नसीब नसीब हूँ, सही में मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं उस जगह से हूँ जहाँ पर ये आश्रम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, अणु इंसान की अनु कहानी। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। आज से लगभग लगभग एक युग से भी ज़्यादा समय पहले की बात है। अनु तब दूसरे राज्य के एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी। छुट्टी में घर पे आई थी। घर पे आकर इस बार वो जिद पकड़ने लगी कि बेलूर एक जगह का नाम है, बेलूर में रामकृष्ण देव की जो मठ है वो देखने वो जाएगी। ज़्यादातर जगह पे जहाँ पर भी कहीं पर जाती है वो अपने पिताजी के साथ ही जाती है, लेकिन वो इससे पहले तो बेलूर मठ जा चुकी है अपने पिताजी के साथ, लेकिन इस बार वो जिद पकड़ी, माँ तुमको मेरे साथ तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। जा तुम जाओगी ही जाओगी, तुम कभी भी मेरे साथ कहीं नहीं जाती। लेकिन ये सुनने के बाद पहले तो आप सारे लोग जानते हो ना, माँ लोग जैसे बोलते हैं, अरे नहीं नहीं तुम लोग ही जाओ ना, मैं घर पे अच्छे ही बैठूंगी, खुश रहूंगी। लेकिन अनु और सारे जो माएँ ये सुन रहे हो, आप जानते हो बच्चे जब जिद पकड़ लेते हैं, भैया बाल हट कैसे होते हैं, वो बाल हट ऐसे भी हो सकता है कि माँ के सामने, पिताजी के सामने वो बाल्यावस्था तो शायद 60 साल की उम्र में भी रह जाता है, तो वो बाल हट पकड़ लिया तो समझ रहे हो, माँ को झुकना ही पड़ा, उसमें सम्मति देनी ही पड़ी। और तब एक दिन अनु अनु की पिताजी और माँ के साथ वो रवाना हो गई। साथ में लिया कुछ सूखे जो खान पान की सामग्री और पानी के बॉटल वगैरह। तो वो लोग अपने घर से पहले स्टेशन तक आए, फिर वहाँ से हावड़ा स्टेशन, और हावड़ा स्टेशन से 2 स्टेशन बाद बेलूर स्टेशन में वो लोग उतरे। वहाँ से रिक्शा करके वो लोग पहुँचे श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव के आश्रम में या मठ में, जो स्थानीय भाषा में बेलूर मठ के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पर तक वो लोग पहुँचे, श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव के मंदिर के दर्शन सबसे पहले वो लोग करें। वो जो मंदिर है, वो जो मठ है, वो प्राच्य और पाश्चात्य के जो स्थापत्य शिल्प के उम्दा जो निदर्शन है, सब सबके मेल बंधन से बना है। वैसे यहाँ पर एक आप लोगों को तथ्य दूँ, मैं अगर सही हूँ तो विज्ञानानंद जी इसका पूरा स्थपति हैं। तो अ, और ये पूरा जो मंदिर है ये अम, बेले पाथोर यानी कि जो रेत जम के पाललिक शिला जिसको कहते हैं उससे बना हुआ है, उसका ही एक प्रकार भेद है। तो इस मंदिर के सामने और चारों तरफ सारे
मतलब जिस तरफ से भी आप देखो ना, ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में श्री रामकृष्ण के जो पुराना वाला जो मंदिर है उसको देखने के बाद दक्षिण पूर्व दिशा में एक 2 मंजिला मकान है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद वास करते थे। और उनके अ, इस्तेमाल किए गए सारी चीज़ें वहाँ पर आप देख सकते हो। तो अनु की माँ वहाँ पर खड़े होके वो देख रही थी। तो खड़े हो होके देखते देखते अचानक से वो विभोर हो उठी और उनको लगा कि वो जो जो तानपुरा है, जो तानपुरा, या अगर मैं बोलूँ सितार, हाँ, मैं दोनों को, दो अलग तार तार वाद्य हैं, लेकिन नाम अलग है, दोनों का काम अलग है। तो चलो तानपुरा, तानपुरा मतलब जिसमें हम ताल या तान को मेंटेन करते हैं, ताल को। तो तानपुरा जो खड़ा हुआ था, रखा गया था, उसको देखकर अचानक से अनु की माँ को ये लगी कि स्वामी विवेकानंद की पूर्ण वह जो छवि है वो अचानक से वहाँ पर उनको दिखाई पड़ी, लगा कि वो उनको दिखी। फिर अचानक से अणु बोलने लगी, माँ उस तरफ चलो ना। तो फिर अणु लेके चली गई अपनी माँ को। तो वो लोग अब कहाँ चली, अनु अपने माँ बाबा को साथ में लेके नदी, नदी बोले तो गंगा नदी, नदी के पार के बराबर, मतलब पार से किनारे 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 वो दक्षिण दिशा में चलने लगी। उसी तरफ माँ शारदा के मातृ मंदिर है, स्वामी जी की भी स्वामी जी का मंदिर है, और महाराज जियों का जो समाधि स्थल है। ये सब देखने के बाद गंगा जी के किनारे वो लोग एक सतरंजी, मतलब एक ऐसा बिछोना जो 7 रंगों से रंगीन हो के रखा है, वैसे एक सतरंजी को वो लोग बिछा के वो तीनों बैठ गए और घर से लेके आने वाले जो भी खान पान की सामग्री है, सूखे खान पान की, और फल खाने लग गए और मठ के प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करने लगे। तीनों ही लोग जैसे अपने अपने जगत में विचरण करने शुरू कर दिए थे। इत्यावसर में, मतलब इतने ही देर में दृश्यमान आकाश, आकाश यानी कि जो आसमान है उसको पूरा ढककर बहुत सारे तिया, यानी कि तोता, हरे रंग के जो तोता है वो उड़ के चले गए जो सामने आम के जो पेड़ है उसके अंदर। आरती होने के लिए अभी भी समय है, संध्या आरती होने के लिए। इसके बाद तीनों लोग संग्रहालय में गए और वहाँ से अणु कुछ किताब अपने लिए खरीदी। इसके बाद वो लोग फिर टहलते टहलते गंगा के किनारे पहुँच गए और गंगा जी के जो घाट है वहाँ पर वो लोग उतरे और गंगा जी के पानी में खुद को पवित्र कर लिए। इसके बाद गंगा के उस पार माँ भवतारिणी के जो मंदिर है उसके उद्देश्य से वे लोग अपना प्रणाम निवेदन कर लिए। और उनकी ही एक शिष्य, एक एकनिष्ठ भक्त साधक श्री श्री रामकृष्ण के मंदिर के वो लोग बहुत पास खड़े होकर ये सौभाग्य लाभ किए कि वो माँ भवतारिणी को प्रणाम कर पाए। अनु अपने माँ बाबा के साथ श्री श्री रामकृष्ण देव के जो मूल मंदिर है वहाँ पर प्रवेश किए और उस शांत स्निग्ध परिवेश में श्री श्री रामकृष्ण देव के मूर्ति के सामने उनके उद्देश्य से प्रणिपात होकर प्रणाम निवेदन करें। फिर संध्यारती होने के लिए वो लोग थोड़ी देर रुके, लेकिन अभी भी होने के लिए बहुत समय बाकी है और बीच में आप उठ के नहीं आ सकते हो। तो इसलिए वो लोग धीरे धीरे मठ के अंदर से वो लोग बाहर आ गए। बाहर आते ही खूब सारे छोटे छोटे दुकान दिखाई पड़ी। वहाँ से अणु अपने लिए नरेंद्रनाथ, नरेंद्रनाथ कौन है, स्वामी विवेकानंद के संन्यास लेने से पहले का नाम है। तो नरेंद्रनाथ का एक तस्वीर खरीदे अपने लिए और फिर वो लोग दुकानदारों से ही पूछने लगे कि अब किस तरफ रेलवे स्टेशन है, कैसे जाए। तो वो सब बोले, नहीं नहीं, ज़्यादा दूर नहीं, आप लोग पैदल ही जा सकते हो। तो उस हिसाब से वो लोग चले तो, लेकिन हुआ यूँ,
उन वो लोग तो रेल के पटरी तक तो पहुँचे, लेकिन स्टेशन नहीं मिला। तो फिर वो लोग बस के खोज में निकल पड़े और खोजते खोजते आखिरकार बस स्टॉप में पहुँच गए। और एक भीड़ से लदा हुआ एक बस में वो लोग तीनों बैठ गए और बैठ के अपने घर वापस आ गए। तो ये तो रहा ये यात्रा। इस यात्रा में खूब सारी चीज़ों को वर्णन किया गया है। वैसे एक चीज़ तो ज़रूर बोलूँगी, जो चीज़ हम प्यार के साथ और पवित्रता के साथ हम देखते हैं, वो चीज़ सर्वांग सुंदर होता है। उसमें कोई ऐब नहीं होता। प्यार और सच्चाई, या ऐसे बोलूँ, प्यार और सत्य हर किसी चीज़ को सुंदर बनाती है। तो आशा करती हूँ हम अपने जीवन को भी ऐसे ही सुंदर कर पाएंगे। सत्यम शिवम सुंदरम। और आज जाने से पहले मैं ज़रूर कहूँगी धन्यवाद शमयता, आप सबको धन्यवाद करती है कि मेरे माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा से आप जो अपने जीवन का लम्हे, जीवन का कुछ अंश সময় रूपकथारा इसके साथ आप भागी साझा करते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्यारा सा तोहफ़ा है, जो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि आप लोग इतना प्यार मुझे देते हो। अपने जीवन का कुछ हिस्सा मेरे साथ साझा करते हो। मेरा गला ख़राब होके रखा है, इसलिए अजीब लग रहा होगा मेरा आवाज़, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी धन्यवाद সময় रूपकथारा इसके साथ रहने के लिए। धन्यवाद इसको प्यार देने के लिए। धन्यवाद जीवन का कुछ अनमोल समय इसके साथ साझा करने के लिए। और मैं आशा करूँगी आप सारे खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे। तब आ जाऊँ, टाटा।